आप शिविर में आ रही है ना? हाँ आ रही हूँ स्वामी जी। पक्का? हाँ जी। बढ़िया। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामहं सन्दधामि भगवती गीते भवद्वेषिणी। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानव यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ
मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है, जो रात्रि 2:04 तक, उसके बाद नवमी लग जाती। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र ये 12:42 तक है, उसके बाद हस्त नक्षत्र लगता है। हस्त नक्षत्र में वर्षा होती है। और सोमवार शिव जी का आज सोमवार, तो ये शिव जी का आराधना दिन है। शिव आराधना, शिव उपासना, भोलेनाथ की आराधना। और आज वर्षा ऋतु तो यहाँ शुरू हो गई, वर्षा बूंदाबांदी हो रही है। और ऐसा है शास्त्रों में कि हस्त नक्षत्र में वर्षा होती है। तापमान, न्यूनतम तापमान 24 डिग्री और अधिकतम तापमान 34 डिग्री रहा। वायु की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। सन 2023 26 जून 2023 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर, श्वेत वराह कल, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत, उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नदी प्रांत शिशमजाड़ी अवधूतबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे पहले मंजिले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र, कैवलाद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग के श्लोक नंबर 45 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करें। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर यह दिव्य श्रवण साधना करे, कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे, उसमें निरंतरता लाए, अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप अधार्मिक और शास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम। कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग के श्लोक नंबर 44 पर व्याख्यान किया था, जिसमें अर्जुन कहता है जाति धर्म कुल धर्म नष्ट हो जाए तो सबसे बड़ी हानि क्या है, ये बताता है। उत्सन्न कुल धर्माणाम
मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। हे जनार्दन, अर्जुन कहता है कि जिन मनुष्य का कुल धर्म विनष्ट हो चुके, उत्सन्न उखाड़ दिए गए, कुल धर्माणा, तो ऐसा हमने सुना है कि वो अनिश्चित काल तक नरक में निवास होता है, यानी अधोगति होती है। तो ऐसा हम आचार्य परंपरा से, शास्त्रों से सुनते आए हैं। शास्त्र भी कहता है, आचार्य भी, परंपराएं भी कहती। वो कुल धर्म जो है वो नष्ट हो जाता है, तो वंश परंपरा, पितृ परंपरा समाप्त हो जाती है, जो आजकल हो रहा है। धीरे धीरे सब नष्ट हो रहा है। भौतिकवाद, जड़वाद के प्रभाव में आकर, काम क्रोध लोभ के वश होकर मनुष्य अपने कुल धर्म, जाति धर्म को छोड़ रहे हैं। तो दूसरे मजहब में तो है ही नहीं, ईसाई, इस्लाम, जैन, बौद्ध, वो तो कुल धर्म, जाति धर्म, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वही ऐसा तो है नहीं। वहां तो सब एक समान। तो उनके प्रभाव में फिर हमारे सनातन धर्म में भी उसका प्रभाव पड़ रहा है। अब अर्जुन यहाँ युद्ध के लिए तैयार होके आया है, और भगवान अर्जुन को कह सकते कि तुम्हें युद्ध नहीं करना था, तो फिर यहाँ युद्ध के लिए आया। तुम जानते हो कि ये सारा जो है धर्म युद्ध, उसमें इतनी हानि तुम्हें पता थी कि भाई स्वजन है और कुल धर्म का नाश हो जाएगा, ये सब तुम जानते थे, तो फिर क्यों आए? तो अर्जुन कहता है, अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम् यद्राज्य सुख लोभेन हन्तुम स्वजनमुद्यता। अहो, अर्जुन कहता है, अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम् यत् राज्य सुख लोभेन हन्तुम स्वजनमुद्यता। बड़ा आश्चर्य कर रहा है और खेद भी व्यक्त, यानी शोक, खेद। अहोबत, बड़ा आश्चर्य है, बड़ा खेद है कि हम पांडव, हम लोग, वयम कह रहा है, हम लोग बुद्धिमान है, धर्मात्मा है, धर्मशास्त्र को जानने वाले, परंपरा युक्त, तो ये महान पाप, महत् पाप, कुल नाश करने का सबसे बड़ा महापाप करने को तैयार हो गए, यानी संकल्प कर चुके हैं। तो हम युद्ध के मोर्चे में आके खड़े हो गए हैं। व्यवसिता, व्यवसिता क्यों आए हैं? यत राज्य सुख लोभे, केवल हस्तिनापुर का राज और राज के साथ मिलने वाला राज्य सुख, राज सुख भोग के लोभ से, राज्य सुख भोग लोभ से स्वजनों को मारने के लिए तत्पर हो गए हैं। स्वजनम हन्तुम उद्यता, तो अपने वंश, कुल, जाति को मारने के लिए हन्तुम प्रवृत्त हो गए, उद्यता, उद्यत हो गए हैं। तो बड़ा आश्चर्य व्यक्त करता है और खेद भी व्यक्त करता है।
अपने आप से, स्वयं से, कि केवल हस्तिनापुर राज्य के सुख भोग लोभ लालच से अपने स्वजनों की हत्या करने के लिए तैयार हुए हम इस महापाप करने को कृतनिश्चयी हो गए। तो अर्जुन यहाँ कह रहा है, स्पष्ट कह रहा है कि आतताई वध जो है वो उचित नहीं, क्योंकि वो आतताई कौन है? हमारे स्वजन है ना। तो उसकी स्वजनता उस आतताई की निर्दोषता सिद्ध कर रही है। स्वजन है इसीलिए वो आतताई निर्दोष है, उस मारने योग्य नहीं। तो ऐसा ही संसार में भी लोग कहते, जब भी अपने कोई स्वजन होते अधर्मी आतताई, तो उसकी निर्दोषता के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक लड़ते हैं, लोअर कोर्ट से लेके हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम, कि भाई हमारा स्वजन है निर्दोष, तो उसके लिए बहुत कुछ प्रयत्न करते। तो यह निर्दोषता बताने वाले वचन सुनकर हम लोग पाप की तरफ प्रवृत्त हो गए, यानी उन्हें मारने के लिए प्रवृत्त हो गए। वेद शास्त्र में तो कहा है कि शत्रु को मारो, लेकिन शत्रु नाश का उपाय बताया है। कई लोग कहते वेद शास्त्रों में जो कहा है वो करना चाहिए, ऐसा नहीं। वेद शास्त्रों में काम्य कर्मों का नियम नहीं लगता कि भाई वेद शास्त्र कहता है कि आप कामना करो, कर्म करो। पुत्र की कामना करो, अर्थ की कामना करो, यश की कामना, ऐसा वेद नहीं कह रहा। शास्त्र जो है वो हमें पुत्र की कामना के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ का मार्गदर्शन देता है। शत्रुवध की कामना के लिए शेन याग कहता है। वेद ये नहीं कहता कि तुम पुत्र की कामना करो। अरे तुम्हें यदि पुत्र की कामना है, आशा है, तो हम उस श्रुति को लेकर पुत्रेष्टि याग यज्ञ करें, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करते हैं। हमको यदि पुत्र की कामना है तो करो, ऐसा नहीं तो नहीं करो। आपको शास्त्र ने कहा इसीलिए करना ही चाहिए, ऐसा नहीं हमारे साथ। पुत्र के बिना तो शास्त्रों में कहा है तो ऐसा पुत्र होना ही चाहिए। पुत्र को उत्पन्न करो, अब उत्पन्न करने के बाद फिर वो 5-10 दिन में उसके शरीर में पेट खराब हो जाए, जुकाम हो जाए, बुखार आ जाए, रात भर रोता रहे, सोने न दे, तो ये सब दुख को भी तुम भोगोगे। वेद शास्त्र ने तो कहा कि उनको करने के लिए आप स्वयं कामना की है, तो फिर हम तुम्हें सलाह देते हैं, मार्गदर्शन। वेद ने ऐसा नहीं कहा कि कामना करो। वेद ये नहीं कहता कि आप निरंतर कर्म करो, कामना करो, पुत्र की कामना करो, धन की कामना करो। वेद शास्त्र केवल पुत्र और धन प्राप्ति का उपाय बताता है, उपाय बताता है। वेद शास्त्र का ये ढंग है कि भाई जिस कामना की पूर्ति का उपाय वेद बताते हैं तो उसकी प्रशंसा भी करते हैं। भाई अर्थ की प्रशंसा है, काम की प्रशंसा है, धर्म की प्रशंसा है, मोक्ष की प्रशंसा है, वेद प्रशंसा करता है। कामना पूर्ति की भी प्रशंसा करता है।
तो इसे पढ़कर सुनकर लोग समझते हैं कि भाई वेद श्रुति है, हमें कर्म को ही करवाना चाहती है, कामना करवाना चाहती है। भगवान भी गीता में कहेंगे कि इस तीसरे अध्याय में यामिमाम पुष्पिताम वाचम, यह सब जो कर्म उपासना कामना की प्रशंसा वेदों में आती है, उसके कारण बहुत से लोग धोखे में पड़ जाते कि वेद हमें कर्म करने के लिए, कामना करने के लिए प्रेरित करता, ये वेद का तात्पर्य होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वेद किसी को कामना करने को कहता नहीं है, कर्म करने को कहता है। वेद चाहता है कि भाई आप मुक्त हो, आत्मज्ञान के द्वारा मोक्ष देना है, लेकिन हम उसके योग्य नहीं हो तब तक हमें कर्म उपासना करना आवश्यक। आत्मज्ञान लक्ष्य, एक कर्म और उपासना जो है वो हमारे मन बुद्धि को शुद्ध करने के लिए और उसमें काम क्रोध लोभ का निवारण करने के लिए, ये सारी योग साधना, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग है, उपासना है। तो क्यों करती है उपासना कर्म? बोले मन बुद्धि शुद्ध हो तो उसमें आत्मज्ञान के द्वारा मोक्ष संभव है। लेकिन आप यदि भोग सुख और इंद्रिय विषय भोग सुख की आशा से इस संसार के सारे विषयों की कामना भोग करोगे सकाम भाव से, तो सकाम प्रवृत्ति तो होती ही रहे। एक कामना पूरी हुई, दूसरी आई, दूसरी कामना पूरी हुई, तीसरी आई। कामना, कर्म और फल, संसार चक्र, जन्म मरण चक्र चलता ही रहे। यहाँ तक कि देवलोक में जाओगे तो भी वापस आओ, क्योंकि कामना वाला मनुष्य संसार चक्र में घूमता ही रहता है। हमारे शास्त्रों में प्रसिद्ध कथा है ना कि जय विजय बड़ी साधना तप करके देवलोक वैकुंठ धाम पहुंच गए। भगवान जैसा चतुर्भुजी भगवान के द्वारपाल बन गए। तो वैकुंठ में मौज कर रहे थे, लेकिन एक दिन नारद जी वहां आए, उन्होंने रोक लिया विष्णु भगवान से। तो नारद जी ने उसे श्राप दे दिया और फिर वो रावण और कुंभकर्ण बन गए। फिर वापस शिशुपाल और दंतवक्त्र बन गए। तो राम अवतार और कृष्ण अवतार में उनको आना पड़ा और राम ने उनका उद्धार किया, रावण और कुंभकर्ण। कृष्ण ने शिशुपाल और दंतवक्त्र का उद्धार किया। तो ऐसा हमने सुना है कथाओं। तो देवलोक जाकर भी वो नीचे गिरते हैं, वहां भी अपने कर्मों के अनुसार ऊपर से नीचे गिरना पड़ता। गिरने का रास्ता है, ऊपर जाने का रास्ता भी है, ऊपर से आने का रास्ता। तो गिरने का रास्ता भी लिखा, दोनों रास्ते हैं। ऐसा नहीं कि गया फिर वापस। हाँ, वो निष्काम उपासक है, जो निष्काम कर्म उपासक, वो देवलोक जाके वापस नहीं। सकाम वाला तो वापस आएगा, अपनी कामना पूर्ति होगी फिर आ जाए। तो सकाम वाले को देवलोक जाकर भी वापस आना पड़ता। पितृलोक है, देवलोक है, स्वर्ग लोक है, नरक लोक है, कितने लोक है, सूक्ष्म अनंत लोक है। तो उसका सूक्ष्म शरीर के साथ वो अनेक लोकों में आवागमन उसका चलता रहता। तो आने जाने का रास्ता है कर्म उपासना सकाम, निष्काम नहीं। निष्काम तो परमार्थ और मोक्ष की ओर ले जाता है। तो हम स्वयं जो कामना करते हैं, विषय को चाहते हैं, उनके लिए हम स्वयं कर्म उपासना प्रवृत्ति करने तत्पर होते हैं।
तो वेद शास्त्र हमें उपाय बताता है, सलाह करता है, मार्गदर्शन है। आपकी ये कामना है तो ये कामना इस यज्ञ के द्वारा पूरी होती। वेद ये नहीं कहता कि आप कामना करो, उपासना करो और फल की कामना करो, नहीं, वो तो मनुष्य स्वयं ही कर। सारी जो हमारी कर्म उपासना आदि प्रवृत्ति, सकाम प्रवृत्ति हमने स्वयं प्रारंभ की, कामना वाली। क्यों भाई आप सकाम कर्म उपासना करते हो? बोले इंद्रिय विषय भोग की लालसा, कामना, आशा के कारण मनुष्य अपनी सकाम कामनाओं की, उपासनाओं के द्वारा भोग चाहता है। तो भोग मिलता भी है उसे, सांसारिक इंद्रिय विषय भोग सुख जिसकी उसे आशा है। लेकिन उस सारे सांसारिक इंद्रिय देवलोक आदि इंद्रिय विषय सुख भोग, उसका अंतिम फल यही है कि वह जन्म मरण के चक्र में, संसार चक्र में, जन्म मरण के प्रवाह में उसका घूमना होता ही रहे, आता जाता रहे। इसीलिए ये जो कामना वाली उपासना और कामना वाले कर्म, विवेकी मनुष्य जो है उसे छोड़कर निष्काम कर्म उपासना करे। ऐसा भी श्रुति ने कहा, वेद ने कहा कि भाई अब सकाम करोगे तो तुम्हारी मनोकामना है ये यज्ञ से, निष्काम करोगे तो आप परमार्थ की ओर आगे बढ़ोगे। तो कोई भी मनुष्य है, चाहे क्षत्रिय है, अर्जुन है, तो वो यहाँ कह रहा है कि कुलक्षय दोष की प्राप्ति कहाँ से? भाई क्षत्रिय को धर्म युद्ध करना उचित है। क्षत्रिय का कर्तव्य है, स्वधर्म है, आतताई को मारना आवश्यक। तो अर्जुन कहता है कि हम स्वयं भी इन आतताइयों को मारना चाहते थे। हमारे अंदर बहुत ही गुस्सा था, प्रतिशोध प्रतिकार था, और आतताई की मारने के लिए हम तैयार भी हो। लेकिन उस समय जब हम युद्ध की तैयारी कर युद्ध के मैदान में आए, तब हमारी बुद्धि में ये नहीं आया था कि ये हमारे स्वजन है और हमारे कुल का ही नाश होने जा रहा है। इसका विवेक हमारी बुद्धि में नहीं था। अभी हो रहा है, स्वजनों को देख, यार युद्ध के मैदान में तो सारे हमारे स्वजन है, दादा पिता गुरु चाचा मामा, और कुल सारा। तो स्वजन कुल धर्म का नाश, वो तो बड़ा महान पाप कहा शास्त्र। कुल घाती महापापी, ऐसा वाक्य भी है धर्म शास्त्र वेद शास्त्र। कुल धर्म का नाश से बढ़कर और कोई महान पाप नहीं है। और यही करने के लिए हम यहाँ युद्ध के मैदान में कृत निश्चय होकर आ गए। अर्जुन मैं नहीं कहता, इस श्लोक में अर्जुन हम कहते कि हम वयम, कि हम पांडव पांचों, केवल मेरा निश्चय नहीं है, हमारे बड़े भाई धर्मराज भीम सहदेव नकुल का भी यही निश्चय। हम यही समझ रहे थे कि हम इस धर्म युद्ध को लड़ेंगे और जीतेंगे। लेकिन अब हमें पता चल रहा है युद्ध के मैदान में आने के बाद कि ये धर्म युद्ध का हमारा निर्णय गलत निकला है।
अब हमारे इस गलत निर्णय को हम दूर कैसे करें? अर्जुन ये भी चाहता होगा कि भगवान, अर्जुन को तो समझ में आ गया कि ये हमारा गलत निर्णय है युद्ध करना। इस गलत निर्णय का निराकरण भगवान करे, युधिष्ठिर, भीम, सहदेव, नकुल को भी समझा दे कि हम यहाँ युद्ध के मैदान में गलत निर्णय करके आए। और एक बात महत्व की है कि जो आतताई को मारने की बात जितनी है, वो शास्त्रों में राज्य सुख के लोभ वालों के लिए, जिसको राज्य का सुख चाहिए, भोग चाहिए, तो वह उस राज्य सुख भोग की लालच में आकर आतताइयों को मार सकते। और हम लोगों ने तो समझ लिया, अर्जुन कहता है कि ये आतताई तो है, लेकिन हमारे स्वजन है, कुल वाले हैं, और हमें मिलेगा क्या? इन स्वजनों को मार कर उसके बदले में हमें क्या लाभ होगा? बोले केवल हस्तिनापुर का राज्य और राज सुख। भाई राज सुख होता है ना, भाई अच्छे अच्छे खाना पीना, रहना, बिस्तर, सारी वीआईपी, आजकल वीवीआईपी कल्चर है ना, राज सुख। वीआईपी मतलब राज, वीवीआईपी विशेष। तो सारे राज्य सुख की प्राप्ति और लाभ जो है बस उतना ही है। और उस किसके बदले में? बोले स्वजनों का वध करने के बाद हमें ये राज्य सुख मिलने चाहिए, और कोई लाभ है नहीं। और हम जो आए हैं युद्ध करने के लिए, तब हमने ये सोचा ही नहीं था कि अरे इतना भयानक स्वजनों को मारने का समय आएगा। जैसे कोई साधक होता है, साधु होता है, सन्यासी होता है, मुमुक्षु होता है, वो फिर यहाँ सांसारिक कर्म फल का परित्याग कर परमार्थ साधना में लग जाए, मोक्ष साधना। उसे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, देवलोक भी नहीं चाहिए, उसे मोक्ष चाहिए। मुमुक्षु है ना। तो मुमुक्षु सारे लौकिक कर्मों का, उपासनाओं का, सकाम कर्मों का परित्याग कर ईश्वर समर्पित हो जाता है। तो जैसे मुमुक्षु अपने ईश्वर समर्पित जीवन जीता है, वैसे हमें भी इस युद्ध को छोड़कर ईश्वर समर्पित हो जाना चाहिए। अपने स्वजन कुल का त्याग, हालांकि वो आतताई है, अधर्मी है, पापी है, लेकिन स्वजन होने के कारण उनको मारना उचित नहीं है ना, कि हमने विवेक विचार नहीं किया। उचित बुद्धि में विवेक किए बिना ही हम युद्ध के लिए तैयार हो गए। वही कह रहा है, अविवेक के कारण अपने ही स्वजनों को मारने के लिए प्रवृत्त हो गए। ये सर्व विनाशकारी, यानी विनाश तो है, सर्व विनाशकारी। तो हमने, पांडवों ने आपस में सलाह विवेक विमर्श किए बिना ये युद्ध करने का निश्चय कर लिया। यानी भाई युद्ध प्रारंभ के पहले ये विवेक हमने नहीं किया था। अब युद्ध के मैदान, युद्ध की बिगुल बैंड बाजे बन गए। युद्ध प्रारंभ होने के क्षण में हमारी बुद्धि में ये विवेक जागृत हुआ, पहले विवेक नहीं किया। जैसे हम भी संसार में है ना, तो मनुष्य जब
टूरिज्म घूमने आता है तो उसने पहले अपना प्लानिंग बनाया होता है कि ऐसा करना, यहाँ जाना। लेकिन जब वहाँ टूर में क्षेत्र में जाते तो वहां से लोग कहते हैं नहीं ये भी जाना, ये पॉइंट भी देखना, वो भी पॉइंट अच्छा है, तो आप अपना प्रोग्राम चेंज कर देते कि भाई ये पॉइंट तो बहुत है, बहुत सारी चीजें जो हम नहीं जानते हैं, तो आपका टूर का कार्यक्रम बदल जाता है। अब वो पहले तो आपने तैयारी की थी जिस पॉइंट जाने की, उसे छोड़कर दूसरे पॉइंट चले गए। तो ऐसे यहाँ युद्ध के मैदान में भी अर्जुन तो आया था युद्ध करने, लेकिन पहले ये विवेक नहीं किया था कि युद्ध जिसके साथ करना है वो तो हमारे दादा द्रोणाचार्य, भाई बंधु स्वजन चाचा चाची ये सब है, और आके खड़े कुरुक्षेत्र के मैदान, तो उनके साथ युद्ध करना ये हमारा अनुचित आचरण होगा। तो इस तरह अर्जुन अपना विवेक प्रकट कर रहा है भगवान के सामने, और अब वो ये भी कहता है, ऐसा भी उन्होंने कि मैं तो युद्ध नहीं करता, भले मुझे वे लोग मार दे। अरे भीम युधिष्ठिर को युद्ध करना है तो वो स्वतंत्र है, मैं उसे कुछ कह नहीं सकता। भीम कौरवों को मार सकता है, लेकिन मैं ये युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हूं। ये उसका जो है अंतिम विचार, और इसमें उसका अंतिम श्लोक अर्जुन आगे कह रहा है, और भगवान से निवेदन करता है यदि युद्ध मैं नहीं करूंगा और वो मुझे मार दे तो मेरे लिए वही कल्याण का है। भगवान भी उसको कहेंगे अरे अरे अर्जुन, तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हें वो मार देंगे, ऐसे छोड़ेंगे नहीं। ये कौरव लोग तुम्हें जिंदा मैदान से जाने नहीं देंगे कुरुक्षेत्र से। तो अर्जुन कहता है ठीक है भगवान, उसमें कोई चिंता की बात नहीं। वो आगे के श्लोक में कह रहा है, श्लोक नंबर 46, यदि माम प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत्। अब अर्जुन कहता यदि माम अप्रतीकारम अशस्त्र शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्यो तन्मे क्षेमतरम। यदि ये मेरे स्वजन है और वो मुझे माम अशस्त्रम, शस्त्र रहित यानी गांडीव शस्त्र रहित, अप्रतीकारम उनका प्रतिकार सामना न करने वाला होकर मैं खड़ा रहूं, और वो लोग शस्त्र प्राणय हाथ में अस्त्र शस्त्र लेकर धार्तराष्ट्राः कौरव इस कुरुक्षेत्र के मैदान में रणे महाभारत युद्ध के मैदान में मुझे मारे हन्यु हूं, तो वो मेरा मरना भी तत् में क्षेमतरम, वो मेरा मरना भी अधिक कल्याणकारी होगा, अति कल्याणप्रद होगा। क्षेम क्षेमतर क्षेमतरम यानी बहुत अत्यंत हितकारी होगा, ऐसा कहना क्षेमतरम। तो यहाँ कुल नाश का दोष उसके कारण ये अर्जुन कहता है नरक प्राप्ति अपकीर्ति अनर्थ ये सब होगा, तो हमारे पूर्वकृत पुण्य का क्षय भी होगा। इसीलिए हमें अपने को बचाना है, तो सारा कल्याण कैसे होगा? बोले मेरे मरने से ही हो जाए।
ये अर्जुन यहाँ अपने पाप के भय से, दया से, अनुग्रह से, प्रतिकार सामना नहीं करना चाहते। भाई अधर्म को मारने के लिए, दबाने के लिए जो भी प्रतिक्रिया, उसे प्रतिकार कर, अप्रतिकार यानी उसका सामना न कर, बचने का उपाय न करना अपने स्वयं, इसे अप्रतिकारम। तो इस तरह अर्जुन, अभी इस अंतिम श्लोक है अर्जुन के मुख से, उसका विषाद योग प्रकट। इस श्लोक पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जो श्लोक पर विचार किया उसे संक्षिप्त में कह देते हैं कि अर्जुन कहता है कि हम लोग केवल हस्तिनापुर राज्य और राज सुख लोभ के कारण स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए। ये बहुत महापाप करने जा रहे हैं, ये करना उचित नहीं। अहो बद्महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हन्तुम स्वजन मुद्यता। अहो, बहुत बड़ा आश्चर्य अर्जुन कर रहा है स्वयं। बत, खेद व्यक्त कर रहा है, शोक व्यक्त कर रहा है कि वयम महत पापम, हम लोग बुद्धिमान है, धर्मात्मा है, धर्म शास्त्र को जानने वाले हैं, कुल परंपरा को समझने वाले हैं, और ये अपने स्वजनों को मारने के लिए तैयार। महान पाप, महत पापम कर्तुम व्यवसिता, इतना बड़ा महापाप करने के लिए हम तैयार हो गए, यानी निश्चय वाले हो। जो युद्ध है, उस स्वजनों का वध है, उसका परिणाम में हमें क्या मिलेगा? राज्य सुख लोभ है। जो राज्य और सुख के लोभ से केवल हम अपने भोग के लिए, स्वार्थ के लिए, विषय वासना के लाभ के लिए अपने कुल जाति स्वजनों को मारने के लिए उठ खड़े हुए, उद्यता, प्रवृत्त हो गए। तो ये बड़ा खेद व्यक्त करता है, शोक व्यक्त करता है। इसीलिए अब आगे वो अपने आप को स्वयं मरने के लिए भी तैयार हो जाए। जैसे संसार में भी होता है ना, वो मनुष्य जो इतना स्वजन के मोह में अंधा होता है कि चलो मैं मर जाती हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कई बार घर में भी लोग झगड़ा होता है धर्म अधर्म का, तो जो धर्मात्मा होता है वो जहर पीकर सो जाता है, क्योंकि अब लड़ नहीं सकता स्वजनों के सामने। तो वैसे घर परिवार में जितने भी झगड़े होते हैं, वहां ये जो आत्महत्याएं होती है, ज्यादातर वो करता है जो धर्मात्मा है, क्योंकि वो अधर्म को सहन नहीं सकता है। तो फिर वो तैयार हो जाए, चलो मरने के लिए तैयार। अर्जुन भी अभी यहाँ आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गए। उसका मोह है, आसक्ति है स्वजनों की प्रति विशेष, उसी के कारण मनुष्य संसार में मोहित रहता है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय।
तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। बोलो शर्मा जी। स्वामी जी, अभी आपने श्लोक में जो वर्णन किया उसमें आपने बताया कि जीव जो है वो सकाम कर्म जो है कामना वो कर्म भोग की इच्छा से करता है, लेकिन जीव जो है सॉरी माफ, जीव परमात्मा का अंश है, आत्मा परमात्मा का अंश है। तो ये जो प्रवृत्ति है सकाम कर्म की, कर्म भोग की, ये इच्छा जो है फिर ये जीवात्मा के अंदर कैसे प्रवेश करती है, प्रवृत्ति क्यों होती है? क्योंकि परमात्मा का इच्छा तो नहीं है, और अंश होते हुए परमात्मा का सकाम कर्म भोग की प्रवृत्ति, इच्छा, ये क्यों पैदा होती है? क्या ये आत्मा और परमात्मा, जीवांश और परमात्मा अंश को अलग नहीं दिखाती थी? अलग, क्योंकि परमात्मा तो इच्छा नहीं है, परमात्मा की प्रवृत्ति नहीं है सकाम कर्म की, बल्कि कहते हैं कि सकाम कर्म ना करो, उससे आपको मोक्ष है। परंतु ये प्रवृत्ति भी जीव के अंदर, जीवांश जो है वो परमात्मा अंशी है, उसके अंदर क्यों और क्यों प्रवेश करती है? क्या इस पर थोड़ा सा देखो, वैसे तो जीव परमात्मा का ही अंश है। भगवान ने 15वें अध्याय में कहा ना, ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सम। तो कैसे फंसता है? तो भगवान आगे के श्लोक में कहते हैं मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर। उसका मन और 10 इंद्रिय और विषयों के आकर्षण में वो आकर्षित होता है अज्ञान से, और विषय भोग के आकर्षण में विषय भोग की कामना करता है। मनःषष्ठानि प्रकृति स्थान शरीरम यदवा, फिर वो शरीर लेता है, शरीर छोड़ता है, वो इंद्रिय विषय भोग का आकर्षण भगवान ने रखा है। तो अपने इंद्रिय भोग के आकर्षण से ही वो कामना करता है। मन और इंद्रियों के द्वारा वो विषयों की तरफ फिर वो उसमें आसक्त होता है, और फिर वो भोग करके उसमें और आसक्त संस्कार बनते, और इंद्रिय उसके फिर कामना पर कामना बढ़ती जाती है। वासना इच्छा है, जैसे जैसे एक बार भोग किया तो बार बार वो भोग की वासना और कामना भोग से शांत नहीं, तो भोगा ना भोगता हो तो बढ़ती ही जाती है कामना और वासना। तो उसका मूल कारण ये है कि वो उसकी इंद्रिया जो है, मन है, वो इंद्रिय विषय आकर्षित करती है और वो कामना करता है उस इंद्रिय विषय भोगों की, अज्ञान के कारण। अज्ञान उसका जो है वो उसे आकर्षित कर लेता है। यदि उसमें ज्ञान है, विवेक है कि ये तो कुछ फुटाइल है, इसका कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन उसको इंद्रिय विषय भोग सत्य लगते, अच्छे लगते, प्रिय लगते हैं, और उसमें उसे सुख क्षणिक मिलता भी है। नित्य सुख तो है नहीं, क्षणिक सुख है, इसलिए वो आकर्षित होता है और फिर वो भोगता भी है, और फिर बार बार भोगता है। फिर भी वो नहीं समझता कि अरे ये
इसमें सुख नाम की कोई चीज है ही नहीं, फिर भी वो संसार के इंद्रिय विषय भोग में लगा रहता है। वो अज्ञान के कारण, अविवेक के कारण। अरे भाई, आपको एक बार पता चले कि भाई इस इंद्रिय विषय भोग से मुझे सुख मिल, लेकिन वो टिक नहीं रहा है, मुझे बार बार उसके पीछे दौड़ना पड़ता है, तो ये सुख नहीं है, ये आभास है, लेकिन वो विवेक नहीं है ना उसे। तो भगवान का स्वरूप, भगवान का अंश होते हुए भी ये 6 इंद्रिया, 5 मन और 10 ये टीम है, ये बाहर उस जीवात्मा को इंद्रिय विषय भोग में आकर्षित करके ले जाती है। उसकी कामना, और कामना क्या है? इंद्रिय विषय भोग, इसके आगे कोई कामना है क्या? 5 इंद्रिया और उसी के विषय भोग की कामना स्थूल सूक्ष्म स्तर पे, बस उसी में सारी दुनिया बाजार, आज पूरी इंटरनेट, पूरी मोबाइल, पूरी मार्केट, पूरा कॉर्पोरेट वर्ल्ड इसके आधार पर चल रहा है। बस 5 इंद्रियों का भोग है और मन उसमें आकर्षित हो गया तो गया उसकी प्रकृति। उसी के कारण फिर मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थान शरीरम, फिर ये शरीर प्राप्त करेगा। ये शरीर छूट जाएगा तो भोग की वासना तो है ना, फिर दूसरा शरीर लेगा, फिर वो भोग की वासना कामना तो फिर चलता रहेगा। यच्चा पित्रामतीश्वर, आता रहेगा जाता रहेगा। वो इसीलिए वो आकर्षित अज्ञान से होता है, अविवेक से। तो स्वामी जी, फिर ये भोग इच्छा और परमात्मा प्राप्ति की इच्छा, क्या ये 2 अलग चीजें माने? क्योंकि जो आकर्षण है, इंद्रिय आकर्षण, जैसे आपने अभी बताया कि इंद्रिय आकर्षण इतना वो होता है कि वो परमात्मा के अंश से अलग ले, परमात्मा प्राप्ति से अलग हमें करता है। तो क्या ये फिर वो अगर मैं शब्द नहीं मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा, द्वैत जो जिसे कहते हैं कि 2 चीजें अलग अलग हैं, इच्छा, लोभ की इच्छा या इंद्रिय सुख की इच्छा और परमात्मा प्राप्ति की इच्छा, ये अलग अलग चीजें माने? अलग है, दोनों रास्ते, एक पूरब है एक पश्चिम है, दोनों की दिशा ही अलग है। या आप इंद्रिय भोग के रास्ते में है तो और आकर्षण किधर ज्यादा है वो उधर विवेक, उसका विवेक आपकी बुद्धि से आपको करना हो कि आपको पूरब में जाना है कि पश्चिम में जाना है। ये मोक्ष का मार्ग है, वो इंद्रिय भोग का मार्ग नहीं, वो संयम का मार्ग है, और वहां भोग का मार्ग है। तो भोग के मार्ग में जाओ, फिर उसी में संसार चक्र में घूमते रहो, शरीर मिलता रहेगा भोग वासना के अनुसार। एक शरीर से तो काम होगा, हजारों जन्म हो जाएगा, वही चलता रहेगा। 5 इंद्रियों के भोग के सिवा और कुछ कामना हो ही नहीं सकती। तो दोनों मार्ग अलग है, मोक्ष का और भोग का। या तो आप भोगी हो तो फिर योगी नहीं हो, और योगी हो तो भोगी। आप पूर्व में जा रहे हो तो पश्चिम में नहीं जा रहे, पश्चिम में जा रहे, दोनों साथ में हो ही नहीं सकता। कोई कहे मैं पूर्व पश्चिम दोनों दिशा में जा रहा हूँ, कैसे जाओगे मैं पूर्व पश्चिम दोनों दिशा? जब मैं पूर्व दिशा में जा रहा हूँ तो पश्चिम में नहीं, और पूर्व से फिर मैं पश्चिम जा रहा हूँ, फिर वापस पूर्व जा रहा हूँ, तो पूर्व पश्चिम तो कहाँ पहुंचूंगा? कहीं नहीं पहुंचूंगा। तो भोग योग में जो आजकल लोग दौड़ते रहते, मैं ज्यादातर 90% लोग हैं, कहीं नहीं पहुंचते, न भोग में न योग में। बस दिशा आपकी क्या है, तो वो आपको निर्णय करना होगा, विवेक करना होगा कि हमें यदि इस तरफ जाना है तो ये फिर भोग का मार्ग छोड़ के योग के मार्ग में लगना। तो वहां तो पहला ही आएगा संयम, मन का संयम करो। अब मन का संयम, इंद्रिय का संयम योग के मार्ग में कहे, भोग के मार्ग में कोई संयम नहीं कहा जाता। अरे भोग करो, इंद्रिय है, मन है, आपके मन को आपको जो पसंद आए, अच्छा लगे, भोग करो, मरो, फिर आओ, फिर जाओ। तो इंद्रिया भी है अपने और मन भी है, भोग करो। और यहाँ कहेंगे कि आप योग करना है, मोक्ष के मार्ग पे जाना है, तो पहला ही क्लॉज आएगा कि आप मन को संयम करो, इंद्रियों को संयम करो, फिर मोक्ष के मार्ग पे आगे। तो दोनों का रास्ता ही अलग है, और जो रास्ता जिसने चुना है उस रास्ते पे वो आगे बढ़े। कई लोग दोनों रास्ते चुनते तो कहीं नहीं पहुंचते, बस योग भोग में
घूमते रहे। तो 3 ऑल्टरनेट है, या तो आप भोग में जाओ, या आप योग में जाओ, या योग भोग मिक्स, वहीं घूमते रहो, पूर्व पश्चिम आगे पीछे रिवर्स, कहीं नहीं पहुंचोगे, ना भोग में ना योग में। समझ में आया? जी स्वामी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। नमो नमः गुरुदेव। हाँ बोलो। गुरुदेव, पर श्री कृष्ण भगवान तो भोगने के लिए मना नहीं करते, संयम करने को कहते हैं। भोग तो उनको तो इसीलिए तो राज्य करने के लिए तो अर्जुन को तैयार करते हैं, पर ऐसा नहीं है कि तुम भोगते ही रहो, संयम करो और भोगो, ऐसे बोलते हैं। ऐसा नहीं है, संयम करो और भोग को। आप संयम करोगे तो केवल फिर आपके जीवन निर्वाह की बात आएगी, भोग की बात नहीं आएगी। आप जीवन निर्वाह करो, संयम करो, नियम करो, अपना जीवन निर्वाह, भजन करो भगवान। और सन्यासी भोग करेगा तो कैसे वो साधना करेगा? और संयम नियम करो और जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है उतना भोग करो, बस। आपको उसकी सीमा के बाहर नहीं जाना होगा। आपकी शरीर निर्वाह के लिए क्या आवश्यक है? रोटी कपड़ा मकान जितना है, दवाई है, जो भी है। पर संयम नियम तो हर आश्रम में है, गृहस्थ आश्रम हो या ब्रह्मचारी आश्रम, संयम नियम सबके अलग अलग उसको निभाना है। हाँ, संयम नियम से ही तो वो अपने धर्म मार्ग में, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सके, नहीं तो भोग मार्ग में जाए। अब आप कहो कि भोग करो, संयम करो और भोग करो, कैसे होगा? संयम और भोग दोनों साथ में कैसे होगा? भोग विलास में डूबे नहीं, पर जो अपने आप प्रारब्ध से प्राप्त होता जाता है, उसके अनुकूल होते होते चलो, ऐसा नहीं। नहीं, प्रारब्ध चाहे जो भी हो, वहां भी आपको अपने प्रारब्ध में जितने भी भोग, आप बुफे डिनर में गए हैं तो वहाँ आपका प्रारब्ध है, 1000 रुपये का डिश है, बहुत सारे स्टॉल लगे हैं, फिर भी आप साधक हो तो आपको फिर संयम नियम से ही रहना हो। ऐसा नहीं कि प्रारब्ध में आ गया भोग तो भोग कर लो, ये कोई साधक का नियम नहीं है। वो तो भोगी का बुद्धि होती है कि प्रारब्ध में है भोग तो भोग लो, ऐसा थोड़ी। वो तो भोग बुद्धि हो गई, त्याग बुद्धि कहाँ हो, संयम कहाँ हुआ? बस संयम नियम जो है परमार्थ में, संयम नियम आवश्यक। हम अन्न ग्रहण करते, ये सब करते, तो भोग तो हुआ ही ना। अन्न जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक, अन्न ग्रहण करते वो भोग नहीं है, वो जीवन निर्वाह है। ये सब वासना के द्वारा, कामना के द्वारा प्रेरित वो सारे भोग है। जीवन निर्वाह करना ये कोई कामना, वासना या भोग नहीं है। उसके बाहर ये जो सारे खान पान, इंद्रियों के सारे जो भोग विलास है, वो सारे भोग की कैटेगरी में आए। जब आप अपनी सीमा पार कर गए, जीवन निर्वाह आवश्यकता की सीमा, तो एक आवश्यकता होती है, एक भोग होता है। दोनों में अंतर है, बहुत बड़ा अंतर। नीड बेस्ड एंड वांट बेस्ड। भाई हमें चाहिए, भोग चाहिए, और आवश्यक है उतना ही हम लेते हैं, वो दोनों में बहुत अंतर है। नमो नमः। ओम नमो नारायण। राम जी, ओम नमो नारायण। हाँ बोलो। अगर जैसे आप बताए आगे, परमात्मा प्राप्ति के लिए इंद्रिया तो साधन है। अगर हम संयमित रूप से उसका या ईश्वर के केंद्रित करके यूज करते हमारी सब इंद्रिया के, हमको परमात्मा प्राप्ति के लिए तो साधन हो गया ना इंद्रिया। तो अलग दिशा तो नहीं, लेकिन साध्य को प्राप्त करने के लिए हमारी जो इंद्रिया है वो साधन बन सकती। नहीं, इंद्रिया मन साधन नहीं, बुद्धि साधन बन सकती है परमार्थ में विवेक। इंद्रिय और मन जो है, इंद्रिय और मन जो है, तो वो केवल आपको संयम पूर्वक रखना होगा, साधना करनी है। वो संयम रखना वो साधन नहीं है, वो संयम से ही उसका बरोबर सही। संयम से ईश्वर प्राप्ति के लिए इंद्रिया का भोग करना,
तो संयम साध्य पूर्वक, नियम पूर्वक जो शास्त्र में जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है, तो वो भोग नहीं हुआ, वो तो जीवन निर्वाह। हाँ, लेकिन इंद्रिया तो जरूरी है। जैसे मुझे हाथ माला जप नहीं, करना है इंद्रियों तो को लॉकडाउन नहीं करना। इंद्रियों का संयम का मतलब है कि इंद्रिय और मन को, इंद्रिय मन का सदुपयोग अपने परमार्थ के लिए करना है, जीवन निर्वाह के लिए, भोग के लिए नहीं। मतलब वो साधन साध्य तो साधन साध्य साधन तक पहुंच नहीं है, सकते हैं। केवल जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है, इसलिए बस। बाकी उसका कोई प्रयोजन, भोग का प्रयोजन नहीं। अच्छा, वो प्रयोजन नहीं है, लेकिन हमको बस ईश्वर के लिए ये करना है उसका। हाँ, ईश्वर परमार्थ के बुद्धि लिए, पूर्वक। आपके जीवन के लिए जो आवश्यक है उतना। भाई आंख से आप परमार्थ करो, कान से आप परमार्थ करो, सारे जो इंद्रियों है, भगवान आप भोजन भोग लगा के प्रसाद, जीवन निर्वाह के लिए सात्विक प्रसाद बुद्धि, तो भोग बुद्धि नहीं होनी चाहिए। नहीं, तो वो है। मतलब ईश्वर को केंद्रित करके हम जो भी हाँ, काम करें, और तभी ईश्वर वो समर्थ। परमात्मा की प्राप्ति तक ले जाते हैं। कोई भी हाँ इंद्रिय, जैसे मैं हाँ खाना बनाऊं तो मैं भगवान के लिए प्रसाद बना रही हूँ, फिर ग्रहण करूं। हाँ, वैसे भी संसार में जो धार्मिक ये वो भी है, ध्यान में जिसमें ईश्वर को समर्पित भाव से आप मन और इंद्रियों का संचालन करो, तो वो भोग तभी नहीं वो है ना, वो तो मतलब योग हो गया ना। बरोबर, ऐसा ईश्वर को केंद्रित करके करना है कुछ भी हाँ जी, काम। हाँ जी, तभी योग होगा। साध्य, संसार को, भोग को, अपने स्वजनों को केंद्रित करके नहीं, ईश्वर को केंद्रित। भाई स्वजन ने कहा संसार में सब लोग कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, तो ये मूर्खता है। प्रणाम स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, समय। हाँ बोलो, कौन है? स्वामी जी भद्रेश। हाँ बोलो। स्वामी जी, ये जो बुद्धि है, तो बुद्धि जो है वही तो साधन है अहंकार का भी और परमात्मा से भी जुड़ने का भी। हाँ, बुद्धि का विवेक ही तो, बाकी तो मन इंद्रिया तो कोई आपकी काबू में नहीं, इतने वो बुद्धि के द्वारा ही उसको काबू में कर सके। मनुष्य जो है उसकी बुद्धि है, वहीं तो पहले अहंकार का जन्म होता है ना। अहंकार का पहले होता है, अहंकार के बाद ही वो चित्त में संस्कार के अनुसार मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, तो वो अहंकार के बाद ही फिर बुद्धि अपने प्रकृति स्वभाव के अनुसार उत्पन्न होती है, जैसे जैसे। अहंकार का जन्म तो बुद्धि में ही होता है ना। बुद्धि में नहीं होता, बुद्धि से, अहंकार से बुद्धि संचालित होती है, बुद्धि से अहंकार संचालित नहीं होता। क्योंकि मैं मनुष्य हूँ, वो तो बुद्धि का निर्णय है ना। हाँ, तो विवेक बुद्धि करेंगी, निश्चय बुद्धि करेंगी, लेकिन सबसे पहला तो मैं करता हूँ, वो मैं अहंकर्ता वृत्ति होगी, तब जाके बुद्धि शुरू काम करेगी ना। तो परमात्मा से जीव जो है, जीव का अस्तित्व आता है, परमात्मा से वो विमुख होता है जब वो अपने आप को परमात्मा से अलग करने के लिए। उसका साधन क्या है? उसका बुद्धि तो साधन है उसको परमात्मा से अलग करने। तो परमात्मा से अलग करने वाला अहंकार है, मैं जीव हूँ, ये अहंकार। तो ये अहंकार जो है वो उत्पन्न कहाँ होता है? कहाँ उसका उत्पन्न? अज्ञान से होता है। मैं ईश्वर से भूल गया, अपने स्वरूप को भूल गया, अज्ञान से अहंकार उत्पन्न होगा। मैं परमात्मा स्वरूप हूँ, परमात्मा का ही हूँ, वो अज्ञान ही तो वो अहंकार को उत्पन्न करेगा ना। और वो जो अहंकार अज्ञान से उत्पन्न हुआ, जो परमात्मा से जीव का, परमात्मा से वो जीव अलग हो जाता है। हाँ, फिर वो भेद अंश हो जाता है, अपने आप पहला को अलग। भेद हुआ ना, सबसे पहला भेद हुआ। हाँ, वही अलग हो गया। फिर वो अपने कामना से, अपनी बुद्धि से। तो बुद्धि का काम क्या है वहां? बुद्धि का काम विवेक करना है, उसी जो उसके पास डेटा है उसमें वो बुद्धि निर्णय का, निश्चय आत्मिका बुद्धि। बुद्धि और अहंकार का क्या संबंध है? अहंकार के माध्यम से ही बुद्धि काम करती है। जब अहंकार नहीं है तो बुद्धि काम नहीं करेगी। पहले मैं डॉक्टर हूं, तो फिर मैं अहंकार हुआ, फिर वो डॉक्टरी बुद्धि काम करेगी।
चित्त में संस्कार है कि मैं डॉक्टर हूं, तो फिर वो संस्कार के अनुसार, अहंकार के अनुसार बुद्धि अपना काम करेगी। मैं डॉक्टर हूँ, वो अहंकार जो है उसका जन्म तो शब्द ही है ना, उसका जन्म कहाँ हुआ? अज्ञान से हुआ। शब्द तो है लेकिन वो घोर अज्ञान है कि मैं परमात्मा से अलग हूँ। और वो जो भी अहंकार है उसके आधार पे बुद्धि बाद में संचालन करती है। हाँ, फिर उसके आधार पे बुद्धि अपना नाच करती है। बुद्धि जो है उसका पूरा जीवन जीने का बंदोबस्त करती है। हाँ, हाँ स्वामी। ओम नमो नारायण। स्वामी जी, बुद्धि से परे क्या है? बुद्धि से परे तो आत्मा परमात्मा है। बुद्धि से परे तुम्हारा अहंकार भी है, जीव भी बुद्धि से परे है। तो वो अहंकार बुद्धि से परे है, और अहंकार से परे जो है अज्ञान है, अज्ञान से परे परमात्मा। ऐसा अज्ञान से शुरू होता है अहंकार, अहंकार से फिर बुद्धि अपना काम करती है। मतलब बुद्धि से परे है उसको जानना है, ऐसा है। एक बुद्धि से परे अज्ञान है, बुद्धि से परे अज्ञान है, और वही बुद्धि के द्वारा ही आपको ज्ञान हो सकता है। तो आप अज्ञान से विवेक करके ज्ञान में जा सकते, तो उसका साधन बुद्धि है। हाँ, बुद्धि से जो परे है उसको ज्ञान से पहचानना, तो परमात्मा की प्राप्ति। हाँ जी, हाँ। जैसे तीसरे अध्याय में बताएं, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मानमात्मना जय शत्रु महाबाहु काम रूपं दुरात्मा। मतलब बुद्धि से हमको बुद्धि इंद्रियाणि पराण्य इंद्रिय के परम मन सस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे पर सस्तु। बुद्धि के परे यो मतलब परमात्मा। यो मतलब जो बुद्धि से परे उसको ज्ञान से जानना है, उसको ज्ञान से जान सकते हैं। हाँ, ज्ञान से सत्संग वगैरह कर्म से नहीं जान सकते, ज्ञान से ज्ञान। हाँ, किससे नहीं जान सकते स्वामी जी? कर्म से नहीं जान सकते, उपासना ज्ञान से जान सकते उस परमात्मा। हाँ, तो उपासना से ज्ञान की प्राप्ति होती है? नहीं, उपासना से बुद्धि शुद्ध होती है, ज्ञान प्राप्ति की योग्यता बनती है। हाँ, और बुद्धि शुद्ध होने के बाद ज्ञान प्राप्त होता है। हाँ, तभी तो सारी साधना बुद्धि शुद्धि के लिए। हाँ, कर्म, बुद्धि शुद्धि और फिर परमात्मा प्राप्ति, ज्ञान और परमात्मा प्राप्ति। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। पहले धर्म होगा, बुद्धि शुद्धि, कर्म योग, ध्यान योग, निष्काम कर्म। हाँ, निष्काम कर्म योग। उसके बाद बुद्धि शुद्धि के बाद ज्ञान सिद्धि प्राप्ति, साधना सिद्धि और प्राप्ति। हाँ जी। प्रणाम स्वामी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण है स्वामी जी। पूरा होगा सभी। हाँ, ओम नमो नारायण। मैं स्वामी जी, मैं मोहन आचार्य बात कर रहा हूँ। हेलो। हाँ, बोलो। कर्नाटका से बात कर रहा हूँ। हाँ जी। भद्रेश का आचार्य हूँ। हाँ जी। मेरा बेटा वो ऋषिकेश आया है, अभी आपसे मिल सकते हैं क्या? हाँ जी, हाँ। तो भद्रेश से फोन नंबर ले लो, फोन करके बात। हाँ, भद्रेश एड्रेस और फोन नंबर भेजेंगे वो। हाँ जी, हाँ। वो फोन करके आपसे मिलेंगे। हाँ, ठीक है। ठीक है स्वामी जी। नमो नारायण। हरिओम स्वामी। ठीक है, समय पूरा हो गया। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण। सबको ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। सबको मुझसे निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।